जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना तेज कर दिए हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि किसी की भी आलोचना करने के बजाय वे अपने किए गए कार्यों और विकास की बात करें, लोगों की समस्याओं के निराकरण की बात करें, बेरोजगारी दूर करने की बात करें। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर इस समय अपने धुआंधार प्रचार में सिर्फ और सिर्फ जनता की बात कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं और बविया द्वारा किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं की बात कर रहे हैं। विरोधियों द्वारा किए गए एक एक दुष्प्रचार का जवाब हितेंद्र ठाकुर तथ्यों और दस्तावेजों के जरिए दे रहे हैं। उनके पास विकास कार्यों की पूरी सूची मौजूद है। हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि शहर के आंतरिक यातायात की व्यवस्था चरमरा गई है, जिसे सुधारना वक्त की जरूरत है। इसलिए शहर में आंतरिक यातायात को सुधारने और मुंबई को वसई विरार से जोड़ने के लिए नायगांव से भाईंदर के बीच एक पुल बनाने की उनके पास योजना है, जिससे वाहन यात्रा अधिक सुगम होगी और लोगों को बेहतर यातायात की सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि ठाकुर लगातार विरार तक मेट्रो लाने की बात कर रहे हैं। वसई विरार नाला सोपारा को जोड़ने वाला प्रस्तावित रिंग रोड भी मंजूर हो चुका है। शहर में होने वाले 7 नए फ्लाईओवर, भविष्य के रिंग रोड और मेट्रो की मांग के बारे में भी ठाकुर ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। नमस्ते भाइयों बहनों, मैं हितेंद्र ठाकुर अपने पालघर जिले में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करके अपने यहाँ पे आम लोगों की जिंदगी अच्छी करने के हिसाब से उसके साथ साथ एरिया के व्यापार और इंडस्ट्री में बढ़ोतरी करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रोजगार ये सबसे युवाओं में बड़ा मुद्दा है और इसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। इसीलिए अभी MMRDA से हमने वसई तालुका में जो हाईवे से गांव में रास्ते आते हैं, मतलब बफाना हाईवे से वसई तक या वालिव और सातिवली फाटे से वसई गांव तक, सोपारा फाटे से निर्मल तक, विरार फाटे से अरनाला तक, बाद में इंडस्ट्री में भोईदापाड़ा से नायगांव तक एक महावीर इंडस्ट्री की तरफ जाने वाले रास्ते, ये सभी सीमेंट कंक्रीट के रास्ते पास करा के लिए है। क्योंकि अपने इधर जो बारिश होता है उस वजह से रास्तों की हालत होती है वो बहुत ही बुरी है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार सीमेंट कंक्रीट के रास्ते में बदल गया तो फॉरएवर कई सालों के लिए अच्छे टिकाऊ रास्ते मिलेंगे। उसके साथ साथ नायगांव से मीरा भाईंदर तक खाड़ी पे पुल, मतलब रेलवे को पैरेलल एक ब्रिज कि जिसमें से व्हीकल की आना जाना इजी हो जाएगा और उसके ऊपर ही मेट्रो, और साथ साथ अपने विरार, नाला सोपारा, वसई और नायगांव को जो सराउंडिंग जोड़ रहा है रिंग रोड, वो रिंग रोड भी पास करा के लिया है। और ये 7 रास्ते रिंग रोड, उसके साथ साथ वो रिंग रोड में भी मेट्रो आएगी। मेट्रो के साथ साथ जिधर कंजेशन ज़्यादा है, जैसे कि मानिकपुर एरिया हुआ, तो उधर मानिकपुर से पहले से ओवर ब्रिज फ्लाईओवर चालू होगा, वो जाएगा बाबोड़ा तक। सोपारा में ब्रिज को लग के जो ट्रैफिक जाम होता है, तो ब्रिज को लग के दूसरा ब्रिज लिया गया है कि जो अभी का ब्रिज है वो खाली आने के लिए या जाने के लिए रहेगा, दूसरा ब्रिज जो होगा मतलब एक ब्रिज से जाना एक ब्रिज से आना, ऐसा ईस्ट वेस्ट होगा। उसके साथ साथ विरार में जो हमारा बोलिंज में कंजेशन होता है, तो विरार से साइंस गार्डन से डायरेक्ट बोलिंज के आगे तक ये फ्लाईओवर जाएगा। बाद में चंदन नाके पे
सुपारा में और अन्य 2 जगह पे है। सातिउली मतलब गोखिवरा में जो कंजेशन होता है वहाँ का भी ब्रिज, टोटल 7 ब्रिज, पहले 12 थे लेकिन वो हमने ज्वाइन करके 7 किए। और ये 7 ब्रिज, ये रास्ते, रिंग रोड विथ मेट्रो, नायगांव खाड़ी ब्रिज, उसके साथ साथ पालघर अपना डिस्ट्रिक्ट है तो विरार से पालघर जाने के लिए जो ब्रिज, उसका ऑलरेडी टेंडर निकल चुका है। एक जो हम सफाला तरफ जाके पालघर जाते हैं उसमें भी ब्रिज, वो जो अभी पाइपलाइन का ब्रिज है वो लोग यूज करते हैं, वो सिंगल ब्रिज है तो जाने के वक्त आने वाले रुकते हैं, आने वक्त तो वही दूसरा नया ब्रिज लिया है। उसके साथ साथ नारंगी से लेके टेम्बी खोड़ावे तक का ब्रिज, जिसका टेंडर मैंने बोला, इन दोनों ब्रिज का टेंडर निकला है। बाद में पालघर में भी नवापुर और उस जगह पे एक ब्रिज लिया है जिधर अभी बोईसर को जाने के लिए 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर घूमना पड़ता है, वो शॉर्ट होगा। इसके साथ साथ पानी के लिए 165, देहर जी के लिए 165 खाली पानी अपने को मिले, इसलिए हम लोगों ने कॉरपोरेशन के माध्यम से 10 साल पहले भर के रखा है। आज पानी लगभग 450 MLD, मतलब 1 MLD बोले तो 10 लाख लीटर, ऐसा 450 MLD पानी आता है। लेकिन अपना फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट या एरिया होना, डिस्ट्रिक्ट नहीं तालुका, अपना दुनिया का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ऐसा ये अपना तालुका है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिससे इंडस्ट्री बढ़े, अपना व्यापार बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। MSCB का आप लेंगे तो चिखल डोंगरा और कामन का नया EHU चालू है, सब स्टेशन कामन में भी चालू हो गया, मतलब दोनों जगह उसकी कामन की केबलिंग चालू है। उसके बाद सुरक्षा सिटी वसई में एक सब स्टेशन वो भी पास करा के लिया है। और दूसरा HDIL विरार चंदन साथ, तो ये दूसरे 4। उसके साथ साथ जो 100 MB का ट्रांसफार्मर बैठाना था वो भी बैठा के वो चार्ज भी हो गया, उसका चालू भी हो गया, जिससे इम्पैक्ट आप भी देख रहे होंगे। अभी अपने यहाँ पे 1800 करोड़ महावितरण को, ये सबस्टेशन के बजाय दूसरे 1800 करोड़ रुपया महावितरण को दिया गया है, मतलब MSCB को दिया गया है। और 187 को, जिधर ज़्यादा में ज़्यादा केबल जितना बारिश में हो या हवा से हो, तो ऐसे जगह पे अंडरग्राउंड करने के लिए 187 करोड़ खर्चे से उधर भी हो रहे हैं। मतलब ये सब स्टेशन का खर्चा प्लस 1800 करोड़ प्लस 1 अंडरग्राउंड केबलिंग, ये सब पास करा के लिए हुए हैं। उसके साथ साथ रास्ते, पानी के लिए मैंने जैसे बोला कि दहर जी के लिए 165 करोड़ रुपए भरे हैं, 16 करोड़ या 12 करोड़ एग्जैक्टली मालूम नहीं, दूसरी के लिए सर्वे के लिए भरे, खाली सर्वे करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उतना 12 या 16 करोड़ रुपए भरे हुए हैं। कोलसापाड़ा 1 और कोलसापाड़ा 2, ऐसे 2 डैम कॉरपोरेशन के खर्चे से, मतलब हम गवर्नमेंट के बजाय जो कॉरपोरेशन कर सकती है उसका गवर्नमेंट को कभी कभी लिमिटेशन आता है, तो कॉरपोरेशन के माध्यम से उसमें से 70% देर जी का, मतलब आज जो पानी सफिशिएंट है, कल शायद कम गिरे, तो उसकी भी तैयारी, मतलब बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जितना मजबूत उतनी इंडस्ट्री, व्यापार या आम आदमी की जिंदगी में सुकून आएगा। हर साल कुछ न कुछ अलग अलग नए प्रोजेक्ट अपने यहाँ पे आते रहते हैं, लाते रहते हैं। मतलब मुझे याद है कि एक वोट के लिए 265 करोड़ रुपया जब विलासराव जी की गवर्नमेंट गिर रही थी तो अपने पानी के लिए मिलाया था। खुद के लिए हम लोगों ने कभी किसी को मांगा नहीं, अपने लोगों का हित
जो है उसके लिए हम जोरों से लड़ते हैं और ये लड़ने के लिए आपके सहयोग और साथ की हमें ज़रूरी है। आप सभी भाइयों बहनों से नम्र निवेदन है, वो इंडस्ट्री से जुड़े हो, व्यापार से हो या आम आदमी हो, सभी को अपने जो भी प्रॉब्लम है भविष्य में जो काम करने, उस हिसाब से हम आपके साथ हैं। आप भी हमें ज़्यादा में ज़्यादा साथ दे के आते 20 तारीख को अपनी जो मैं सिटिंग एमएलए राजेश पाटिल है, क्षितिज ठाकुर है सोपारा से, बोईसर से राजेश पाटिल, मैं वैसे से इसके साथ साथ अपने दूसरे उम्मीदवार भी हर जगह पे सिटी, ये जो अपना चुनावी चिन्ह है उस पे मोहर लगा के आप हम सबको अपने जो भी प्रश्न है वो छुड़ाने के लिए आपका एक वोट आगे, बाकी हम अपने हिसाब से आपके काम में डे एंड नाइट लगे रहेंगे। हम चुन के आए उस दिन से 5 साल कभी भी आपको मिलते हैं। ये नहीं है कि इलेक्शन या चुनाव आया तो हम आपको मिलते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को विनती है, अपना चुनावी चिन्ह है शिट्टी शिट्टी शिट्टी। दरअसल हितेंद्र ठाकुर का कहना है कि नाला सुपारा में केवल एक फ्लाईओवर होने की वजह से वहां जाम की समस्या पैदा हो जाती है, जिसे हल करने के लिए जल्द ही दूसरा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसके अलावा विरार पश्चिम के बोलिंज इलाके में भी ट्रैफिक समस्या का समाधान जल्द निकलने वाला है। इसके लिए साइंस गार्डन से लेकर बोलिंज तक एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिससे यात्रा में लगने वाले समय की भी बचत होगी। इसके अलावा कामन और चिखन डोंगरी में नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे बिजली समस्या को हल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हितेंद्र ठाकुर के मुताबिक महावितरण को 1800 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। जहां बारिश या हवा के कारण केबल टूटने की घटनाएं हुआ करती थी, वहां भूमिगत केबल बिछाने के लिए 187 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे वसई विरार क्षेत्र की बिजली समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वसई विरार शहर के पानी की समस्या को हल करने के लिए लगातार प्रयासरत ठाकुर ने बताया कि जल्द ही कुछ और योजनाएं शुरू होंगी, जिससे शहर की जल आपूर्ति बढ़ेगी। हितेंद्र ठाकुर के अनुसार दहे रजा नदी पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना के लिए 165 करोड़ रुपए और सुसरी बांध योजना के लिए 16 करोड़ रुपए वसई विरार नगर निगम ने जल संपदा विभाग में जमा करा दिए हैं। इसके अलावा खलासा पाड़ा 1 और खलासा पाड़ा 2 बांध नगर निगम के माध्यम से बनाए जाएंगे, जिन्हें सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। इन सभी विकास कार्यों से शहर में रहने वाले आम नागरिकों को लाभ मिलेगा, ऐसा कहना हितेंद्र ठाकुर का है। कुल मिलाकर हितेंद्र ठाकुर को वसई विरार का राजा कहा जाता है और राजा अपनी जनता के प्रति समर्पित है। उनके अधिकार, उनको मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वसई विरार में ठाकुर है तो गम नहीं, और विकास के मामले में वसई विरार किसी से कम नहीं। भंवर चौहान, VV24 न्यूज, विरार।